हे तनभंगी, जब कोई स्वामी अपने सेवक को दंड देता है तो उसे परम अनुग्रह समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए। जो क्रुद्ध होता है वह अत्यंत मूर्ख है और वह यह नहीं जानता कि ऐसा करना तो उसके मित्र का कर्तव्य होता है। बहुत इम्पोर्टेंट इसमें समझना है हमें। चैप्टर हम देख रहे हैं राजा पुरंजन का आक्षेप के लिए जाना और रानी का क्रुद्ध होना। ये हम पिछले कुछ श्लोकों से सुनते आए हैं। क्या सीन चल रहा है अभी, क्या हुआ स्टोरी? ये पुरंजन राजा से हमें क्या हम समझ रहे अभी फिलहाल? वो आखिर गया था ना शिकार करने, तो क्या हुआ फिर? थक गया, थक के आके नहा धो के, हाँ अकेले गया, प्रॉब्लम वहाँ है। अकेले गया, थक के घर आया, नहा धो के फ्रेश हो गया, प्रसाद खाया, बीवी घर में दिख नहीं रही है, ढूंढने लगा कहाँ गई। जैसे ये चैप्टर का नाम है कि रानी का क्रुद्ध होना। तो क्रुद्ध क्यों हो गई वो? कि वो अकेला गया, नाराज है। तो वो ढूंढने लगा बीवी को। तो क्या कर रही थी बीवी, कहाँ है? अब दूध की जैसा हो। हाँ, कृपया मुझ पर सुंदरी का पता बताओ जो मुझे सदैव संकट के समुद्र से डूबने से उबारती थी और वह मुझे पग पग पर सद्बुद्धि प्रदान करके बचाती रही है ना। ये पत्नी का हमें कर्तव्य हमने देखा पिछले श्लोकास में कि एवरी सक्सेसफुल है मैन हैज वुमन बिहाइंड इट, है ना। तो ये उनको हमेशा उनको मार्गदर्शन करती थी, उन्हें समुद्र में डूबने से उबारती थी, पग पग पर उनको गाइडेंस देती थी। कहाँ गई वो, है ना। तो राम वाच क्या बोल रहे हैं फिर कि सभी स्त्रियों ने राजा को संबोधित किया, हे प्रजा के स्वामी, हम यह नहीं जानती कि आपकी प्रिया ने क्यों ऐसी स्थिति बना रखी है। ये शत्रु के संहारक कृपया देखें, वे बिना बिस्तर के जमीन पर लेटी हुई है। हम नहीं समझ पा रही कि ऐसा क्यों कर रही है। घर की बाकी स्त्रियों ने फिर राजा को बताया कि आपकी पत्नी तो वहां जमीन पे लेटी है बिना बिस्तर, पता नहीं ऐसा क्यों वो कर रही है। तो लोगों को समझ नहीं आ रहा है। तो नारद मुनि क्या भी समझा रहे श्री नारद मुनि ने कहा, हे राजा प्रचिना बलि, मैं 18 का ट्रांसलेशन पढ़ लूँ, समझ लो पिछले कुछ श्लोक का, ताकि वो स्टोरी हमें लिंक अच्छे से समझे। हे राजा प्रचिना बलि, जैसे ही राजा पुरंजन ने अपनी पत्नी को अवधूत की भांति पृथ्वी पर लेटे देखा, वो तुरंत मोहग्रस्त हो गया। अवधूत की भांति, अवधूत कैसा होता है? अवधूत किसको बोलते हैं? अवधूत की भांति मतलब वो भगवान के प्रेम में या जिसका उपासक होता है उसमें लीन रहता है। शारीरिक कंसेप्ट से ऊपर है। अवधूतों को शरीर और इसका कुछ पता नहीं रहता है। वो ऐसे दिगंबर टाइप ऐसा कुछ भी करते हैं, वो अपने में ही मस्त है, कुछ शारीरिक उनको कॉन्शियसनेस नहीं, भान नहीं है, है ना। तो ये तो दुखित हृदय से राजा अपनी पत्नी से अत्यंत मीठे शब्द कहने लगा। यद्यपि वह दुखी था और उसे प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा था, किंतु उसने अपनी प्राण प्रिय पत्नी के हृदय में क्रोध का एक भी लक्षण नहीं देखा। तो ये भी पतियों को सीखना है। राधा और कृष्ण में तो ये बहुत कॉमन होते रहता था, है ना। राधा बहुत मान करती थी बार बार और कृष्णा परेशान उसको मनाने के लिए कि राधा तुम इतना मान करती हो, मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है आपको मनाना, है ना। आप ना मुझे मान करने को सिखाओ। मुझे नहीं आता ये मान कैसे करते हैं, और आप तो बार बार उठ जाती हो छोटी बात के लिए और मुझे मनाना पड़ता है। मैंने बताया ये स्टोरी पहले भी। तो कृष्ण बोलते मुझे मान करने को सिखाओ, आप कैसे मान करती हो बार बार।
बोलते उसमें क्या है, मान करना तो बहुत आसान है। आप अगर मेरे से बोलते हो तो बोलने का नहीं, उसके सामने देखने का नहीं, कुछ रिएक्ट ही नहीं करने का, बस हो गया। बोलते इतना सिंपल है। तो चलो हम लोग ट्रायल करते हैं, बोलते हैं कृष्णा, बोलते हैं चलो हम प्रैक्टिस करते हैं। आप ना कृष्णा बन जाओ और मैं राधा बन के मान करूंगा, और आप मुझे मनाना। बोलते अच्छा ठीक है। बोलते आपको सिखाना पड़ेगा, मेरे को आता नहीं। बोलते हाँ मैं अभी बोला ना ऐसा ही करना, बोलने का नहीं, देखने का नहीं, कुछ रिएक्ट नहीं करना। बोलते ठीक है। तो कृष्णा ने ऐसा घूंघट उठाया राधा के जैसा सर पे, और राधा ने कृष्ण की मुरली ले लिया, बस हो गया। राधा कृष्णा बन गए और कृष्णा राधा बन गए। और फिर प्रैक्टिस चालू हुई। राधा रानी बोलती है प्रिय, राधे प्रिय। कृष्ण बोलते हैं हाँ मेरे प्रिय। अरे बुद्धू, अभी तो मैंने बोला आपको रिएक्ट नहीं करना है, आंसर नहीं करना है। बोलता मेरे से नहीं होता है ना, ये तो मुश्किल है। तो बोलते तो वापस प्रैक्टिस करते हैं, वापस और एक बार। तो वही वापस कृष्णा ने मुंह फिरा लिया, राधा ने वापस प्यार से बुलाया राधे, ये राधे। कृष्णा बोलते हैं हाँ प्रिय। कृष्णा से नहीं हो रहा है, क्योंकि वो राधा के बिना एक क्षण नहीं रह पाते, वो तो उनकी आत्मा है ना। दो शरीर एक आत्मा है, वो दो राधा के अंदर नहीं, तो एक क्षण भी नहीं रह पाते उनके लिए। तो राधा बोलती है छोड़ो, आपसे नहीं होगा, मैं नहीं सिखाती हूँ। कृष्ण बोलते नहीं ऐसे मत करो, मुझे सीखना है। तो फिर आप बोल करते नहीं, मैं जैसे बता रही हूँ, तो फिर आपको रिएक्ट नहीं करना है, आप क्यों बोल आंसर कर रहे हो, जब बुलाओ तो नहीं बोलना है ना। अच्छा तो अभी मैं पक्का करता हूँ, ये लास्ट टाइम, अभी नहीं किया तो फिर नहीं। हाँ चलो तो ये लास्ट है, अभी देखो ये इसके बाद मैं नहीं करने वाली, ऐसे करके वो तो एकदम पक्का। अभी राधा बुला लिए राधे, प्रिय राधे। नो रिप्लाई, कृष्ण कृष्ण नहीं बोल रहे। राधा ने वापस प्रयास किया राधे, प्रिय राधे। नो रिप्लाई। तीसरी बार राधा ने बोला राधे, प्रिय राधे, नो रिप्लाई। राधा तो बेहोश हो गई। कृष्णा वापस घबरा गए, अरे बाप रे ये तो मेरे गुरु ही बेहोश हो गए। सिखाने जा रहे थे, अभी मैंने अच्छे से किया तो वो खुद ही बेहोश हो गई। जल्दी से पानी कहीं से लेकर आए, मुरली से उनको होश में लाया, मुरली बजाई, राधा होश में आई। कृष्णा बोलते क्या हो गया, आपने बोला पक्का भी ये टाइम करना, मैंने अच्छे से किया तो भी आप खुद ही बेहोश हो गए। बोलते कभी ऐसा मत करना। राधा रानी बोलती मैं आपके बिना एक क्षण नहीं रह सकती, ऐसे कभी ड्रामा में भी नहीं, गलती से भी नहीं करना, मैं आपके बिना एक क्षण नहीं रह पाती हूँ। तो इतना दोनों का प्यार था, मतलब ये मान करना और फिर मनाना रुठना, ये पति पत्नी के बीच में चलता है। लेकिन काफी पति ऐसे है कि मनाते भी नहीं, टूट गई तो गई। होगा तो आएगी अपने आप ही, ऐसे नहीं। ये एक पति पत्नी के बीच में ऐसा मीठा एक व्यवहार रहता है। पति कभी ऐसे नाराज हो जाती तो पतियों को उनको मनाना है, जैसे यहाँ पूरे जन्म में सिखा रहा है, कैसे बना रहा है वो राजा, क्या कर रहा है, उनको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है। किंतु उसकी पत्नी, प्राण प्रिय पत्नी के हृदय में क्रोध का एक भी लक्षण नहीं है, वो गुस्सा नहीं हो रही है। फिर क्या हुआ, क्योंकि राजा मनाने में अत्यंत संपूर्ण था, अतः अपने रानी को धीरे धीरे मनाना प्रारंभ किया। वो निपुण था मनाने में, कृष्ण के जैसा। कृष्ण को भी कुछ न कुछ नया सा कुछ नुस्खा निकालना पड़ता है राधा रानी को मनाने। ये पुरंजन भी क्या करता है, पहले उसने उसके दोनों पांव छुए, फिर उसका आलिंगन किया और उसे अपनी गोद में बिठाकर इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। तो कौन पत्नी अभी नहीं पिघल जाएगी। पैर दबाए उसके, इवन कृष्णा भी राधा रानी के पैर दबाते थे, यू नो। फोटो देखा होगा आपने कभी, राधा रानी के चरण कैसा स्पर्श करते हुए, है ना, कृष्ण का। तो ऐसा नहीं है कि वो पत्नी की सेवा करा, जोरू का गुलाम है। पत्नी उनकी उनके सक्सेस में हर चीज से सहाय करती है, हर सुख दुख में उसका साथ देती है। तो दोनों को एक दूसरे को सहयोग करके
आगे बढ़ना है ना? और ये पत्नी का हमने देखा प्रीवियस चैप्टर में भी, जैसे देवहूति कर्दम मुनि को कैसे पति अगर आध्यात्मिक लाइन में आगे बढ़ना चाहता है तो पत्नी को पूरा सहयोग करना है ना? देवहूति इतनी राजकुमारी थी, उसके बावजूद उसने कर्दम मुनि को इतना तुरंत वो शादी के बाद तुरंत मेडिटेशन में बैठ गए थे, लेकिन कुछ कंप्लेन नहीं किया, उल्टा उनके लिए सब कुछ तैयार करके रेडी रखती थी, है ना? तभी कर्दम मुनि ने एक बार जब ही उनका आँख खुला और देखा कि उसकी बीवी तो इतनी सुंदर थी और कैसी पतली सी हो गई, तो उनके लिए विमान बना दिया। पूरा स्टोरी आप लोग को पढ़ रहा है ना? तो ऐसे दोनों को और पत्नी का तो यही धर्म है कि पति अगर कुछ आध्यात्म प्रवृत्ति कर रहा है तो उसको सहयोग करे। अगर वो सहयोग कर रही है तो वो जो भी आध्यात्मिक प्रवृत्ति कर रहा है उसका 50% बेनिफिट ऑटोमेटिक उसको मिल जाता है बिना कुछ किए, प्रोवाइडेड वो उसकी सेवा करे उस वक्त, न कि कंप्लेन करे या कुछ और। तो ये अभी राजा पुरंजन उनको इतना प्यार से उसको आलिंगन किया, उसके पांव दबा के उसको पहले तो प्रसन्न कर दिया, और गोद में बिठा के भी कह रहा है, क्या कर रहा है? कल हमने देखा राजा पुरंजन ने कहा, हे सुंदरी, जब स्वामी की किसी मनुष्य के दास रूप की में शिकार तो कर लेता है किंतु उसके अवरोध के लिए उसे दंड नहीं देता, तो उस दास को समझना चाहिए कि वह अभागा है। वेरी इंपॉर्टेंट ये दास और स्वामी, गुरु और शिष्य को रिलेट कर सकते हैं हम कि जब स्वामी किसी मनुष्य को दास रूप में स्वीकार कर लेता है, गुरु अगर डिसाइपल को एक्सेप्ट कर लेता है तो किंतु उसके अपराधों के लिए उसे दंड नहीं देता। अगर कोई भी डिसाइपल हो या हम हमारे घर में भी हमारे बच्चे हो, क्योंकि माता तो गुरु है बच्चों की, तो गुरु को तो अगर कोई अपराध करता है तो उसको टोकना है, नहीं तो वो जानेगा कैसा, वो गलती करते रहेगा। और उसका तो धर्म है उसको सुधारना और अध्यात्म में लाना, तो टोकना तो पड़ेगा। खाली पैम्पर किया है, नहीं 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 चलो ठीक है नेक्स्ट टाइम मत करना, ऐसे उसको पैम्पर किया कि अभी तो छोटा है नहीं समझ रहा है, बड़ा हो गया नहीं करेगा ऐसी गलती, ऐसे पैम्पर करेगा तो वो उसको एहसास नहीं होगा कि उसने गलती किया, वो गलती और आगे जाके नया कुछ करेगा, बड़ा कुछ करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसके अपराधों के लिए उसे दंड नहीं देता, तो उस दास को समझना चाहिए कि वह अभागा है, क्योंकि उसके भाग्य फिर आगे कुछ ब्राइटनेस नहीं है, आगे जाके वो जरूर मतलब प्रगति नहीं करेगा, उल्टा उसका फॉल डाउन ही होगा। जैसे वो एक कहानी है ना, किसी के फांसी की सजा दी गई, उसको पूछा आपकी अंतिम इच्छा क्या है, नॉर्मली पूछते हैं ना जिसका मृत्यु होना है, हरि बोल, तो उसने बोला मुझे माँ को मिलना है। तो चलो समझ में आता है शायद माँ को मिलने की इच्छा है, तो उसकी माँ को लाया गया, और जब माँ को लाया गया तो उसने क्या माँ को काटा तो लोग सरप्राइज, अरे ये क्या, आपने अंतिम इच्छा की कि माँ को मिलना है तो प्रणाम करना है, उनसे उसका आलिंगन करके आशीर्वाद लेना है, ये क्या किया? बोलते ये माँ ही है जिसने आज मेरी ये स्थिति है, मैं फांसी के मुझे सजा मिले। मैंने बचपन में ऐसे कितने गलत काम किए, कभी उसने मेरे को टोका नहीं, कभी उसने मेरे को सुधारा नहीं, अच्छे संस्कार नहीं दिए उसने मुझे, इसलिए मैं आज ऐसा हूं। तो ये सारी जड़ ये है, तो ये अभागा हो जाएगा। अगर उसने उसको दंड नहीं दिया तो वो अभागा है। तो ये दंड इसलिए होता है कि उसको सुधारने के लिए। इवन जेल में भी कैदियों को, गुनहगार को डाला इसीलिए जाता है कि वो सुधरे, तो ये दंड देना जरूरी है, नहीं तो अपराधी कल और अपराध करते रहेंगे, छुटा छोड़ दिया तो समाज में।
ये जेल भी होना जरूरी है, दंड देना जरूरी है, ताकि ऐसी दंड ऐसा दिए कि वो सह नहीं सके, बाप रे इतना दंड मिलेगा, तो डरेगा वो, तो दूसरी बार नहीं करेगा। और यहाँ नहीं दंड मिला तो उसको ऊपर जाके यमराज दंड देंगे, छूटने वाला नहीं है वो। यहाँ जैसे तैसे कुछ भी बचा बचा के बच जाएगा, लेकिन चित्रकेतु ने नोट डाउन किया है उसका अकाउंट में क्या है, जाके ऊपर हिसाब किताब करना है। उसका यहाँ नहीं दंड मिला तो उसको ऊपर जाके इससे भी सीवियर दंड मिलेगा। उससे अच्छा कि यहाँ हम अपना पश्चाताप कर ले गलतियों का, तो ऊपर जाके इतना फिर नहीं ये करना पड़ेगा, तो हम बचेंगे तो नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि गुरु हमें हमारे कुछ गलतियों को टोकते हैं, तो हमें उनका ये अनुग्रह समझना है, ये आशीर्वाद समझ के उसको एक्सेप्ट करना है और उस पर फिर वर्कआउट करना है कि ये मेरी गलती हुई है, गुरु महाराज ने बताया है, तो कैसे मुझे सुधरना है। तो आज के श्लोका में ये बता रहे हैं कि हे तरंगी, जब कोई स्वामी अपने सेवक को दंड देता है तो उसे परम अनुग्रह समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए। देखो ये अनुग्रह, अगर कोई दंड देता है तो वो उनकी कृपा आप पे है कि वो आपको सुधारना चाह रहे, वो आपसे प्रेम कर रहे हैं। कोई अनजाने को हम थोड़ी कोई गुस्सा करेंगे, वो कुछ भी गलत भी करेगा तो हमें क्या परवाह है, क्योंकि उनका उसमें हमारा कोई उससे संबंध नहीं है। वो गलत करेगा तो हम तो मतलब उनको नहीं कुछ बोलेंगे या दंड कर सकते हैं। हम अपने जो अपने हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं, उसको हम नहीं चाहेंगे कि उनको और ज्यादा सफरिंग हो, उसको हम डांटेंगे। बच्चों को एक थप्पड़ लगा देंगे कभी गलत किया तो, जरूरी है ज्यादा नहीं सीवियर करना है कि वो एकदम फिर उल्टा हो जाए कि अभी मैं नहीं, छोड़ के चले जाएगा घर, उतना भी सीवियर नहीं करना है, जस्ट एहसास दिलाना है कि ये गलती है, तो छोटा मोटा सा ही दंड देना है, कोई सीवियर नहीं देना है कि वो एकदम से निगेटिव उसका रिएक्ट हो जाए। तो ये उनका अनुग्रह समझकर उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। और जो कोई क्रुद्ध होता है वह अत्यंत मूर्ख है। कुछ लोग डांटते हैं तो गुस्सा आ जाता है, मैंने क्या गलती किया, क्यों डांटा मेरे को। पहली बात अपनी गलती ही नहीं स्वीकारते हैं कि मैंने जो किया वो सही है, डांट दिया तो उसको उसके ऊपर गुस्सा आ जाएगा। आप कौन होते हो मेरे को बोलने वाले, ना गुस्सा होते हैं, वो अति मूर्ख है। पहले तो आपने गलती की एक्सेप्ट नहीं करते, और सुधारने के बदले में उल्टा आप गुस्सा हो रहे हो उसके ऊपर जिसने आपका फॉल्ट फाइंड किया। ये फॉल्ट फाइंडिंग नेचर नहीं है, ये गलती का एहसास दिलाना है। हमें फॉल्ट फाइंडिंग नेचर नहीं होना है। वैष्णव को दूसरे में किसी का फॉल्ट नहीं ढूंढना है, हमें तो उनका अच्छा ही देखना है और उसी को अप्रिशिएट करके बड़ा करके दिखाना है कि आप तो इतना कर रहे हो, भले उसने कुछ थोड़ा ऐसा ही किया हो, लेकिन कुछ गलत किया है उसको दबा के उसके अच्छाई को बढ़ोतरा देना है ताकि वो और अच्छे से बेटर कर पाए, है ना। बच्चे भी कुछ गलत करें तो उनको बोलना ये गलत किया, लेकिन इससे अच्छा ये करते तो और भी सही रहता ना, ऐसे उसको समझाना है, गलती का उसका एहसास दिलाना है। लेकिन जो ऐसे गुस्सा हो जाते हैं ना, वो बड़े मूर्ख है। जो क्रोध होता है वह अत्यंत मूर्ख है और वह यह नहीं जानता कि ऐसा करना तो उसके मित्र का कर्तव्य होता है। जो आपका मित्र है वही तो आपको सुधारने का प्रयास है, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि आप दुखी हो, आगे जाके सफर करे। वो आपका हितैषी है, वेलविशर है। प्रभुपाद क्यों गए अमेरिका, उनको क्या पड़ी थी, आराम से वृंदावन में अपना भजन कर रहे थे, इतनी तकलीफ है कि वो गए, क्योंकि प्रभु का आदेश था। क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में सब लोग दुखी है, सब सफर कर रहे हैं, तो प्रभुपाद वो उनको कृष्णा कॉन्शियस देने गए, सबका उद्धार करने के लिए गए। तो वो जो हितैषी है वही है उनके ऊपर अनुग्रह करेगा, उनको दंड देके। प्रभुपाद ने वैसे दंड तो नहीं दिया उनको कोई, लेकिन अपने आचार से उनको सुधारने का प्रयास किया। हरिनाम देके, हरिनाम में बहुत पावर है। किसी को सुधारना है तो पहले उनको बोलो चैंटिंग करो। ये हरिनाम इस कलयुग के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है जो हमें सुधार पाता है।
आज हमारे गुरु महाराज जो है उनके हर क्लास में वो बहुत इस पे ही स्ट्रेस कर रहे हैं। वो नामामृत पढ़ रहे हैं, उससे रोज कोट कर रहे हैं। मैं पढ़ रहा हूँ कि ये हरि नाम कितना पावरफुल है, कि कैसे भी ऐना केना प्रकार ना अगर उसके मुंह पे हरि का नाम आता है तो जरूर उसको बेनिफिट मिलेगा और वो उद्धार होगा। तो प्रयास कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम ये हरिनाम लेने के लिए एनकरेज करें, क्योंकि यही है कि कलयुग में हमारा सहारा। यही हमें सुधारेगा, यही हमें प्यूरिफाई करेगा, यही हमें भगवत धाम ले जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये न कहना, भले वो अपने भगवान का नाम ले, कोई उनको हरे कृष्णा नहीं बोलना है तो कोई बात नहीं, जो उनमें जिनकी श्रद्धा है उसका नाम ले। वो इनडायरेक्टली भगवान कृष्ण का ही एक्सपेंशन है, तो कृष्ण को ही मिलेगा। तो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट कैसे भी, जैसे वाल्मीकि ने मरा मरा बोला, राम नहीं बोला। जैसे अजामिल ने अंत समय नारायण बोला, भगवान का नाम नहीं बेटे का नाम बोला। तो हरि का नाम तो किसी भी प्रकार से लिया गया डेफिनेटली बेनिफिशियल है। तो यही हमें लोगों के लिए हमें भी अनुग्रह करना है कि सबको जो सफर कर रहे हैं तो उनको हम एनकरेज करें कि हरि का नाम लीजिए। धीरे धीरे फिर वो हरि नाम ही उनको कृष्णा कॉन्शियस में आने के लिए सहयोग बनेगा। तो और तात्पर्य में प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं, कहा जाता है कि यदि मूर्ख को अच्छी बात भी सिखाई जाए तो वह सामान्यतः उसे स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि मूर्ख है, वो नहीं जानता है कि ये सही क्या है गलत क्या है। उसको तो यही लगता है वो जो कर रहा है वही सही है, और जो उसकी गलती फाइंड आउट करेगा वो उसके ऊपर गुस्सा हो जाएगा, तुम कौन है मेरे को बोलना, मुझे पता है क्या करना क्या नहीं करना। तो वो मूर्ख है, अज्ञानी है। तो ऐसे से ज्यादा नहीं उलझना है। अगर कोई आपकी नहीं भी सुनता है, प्रयास करेंगे कि एक बार तो हम बताएंगे, लेकिन नहीं सुनता है तो फिर सरफोड़ी नहीं उससे साथ करना है। उल्टा फिर और ज्यादा वो कुछ उल्टा सीधा बोलने से हमें उसका कर्म का फल लगेगा। उसके लिए फिर भगवान से प्रार्थना करने की कि ये आत्मा को सद्बुद्धि दो, क्योंकि सहस्त्रनाम मनुष्य शिव, इतना आसान नहीं है भक्ति में आना और भगवान का नाम लेना। किसी ने एक जन को बोला कि भैया हरि का नाम लो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलता है मैं आज नहीं लूंगा, मैं कल हरे कृष्णा बोलूंगा। बोलता है अरे वाह, आपने तो शुरू कर दिया, विष्णु को मत बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो ऐसे हम लोगों को ट्रैप कर सकते हैं। नहीं लेते हैं तो कोई बात, उसको जबरदस्ती तो नहीं करवाया जाता है। महाप्रभु भी ने भी देखो, हरिदास को और नित्यानंद प्रभु को बोलो घर घर जाके भिक्षा मांगो, कि आप लोग प्लीज हरि नाम लो। सबके घर जा जाके प्रार्थना की। नित्यानंद प्रभु और हरिदास, वो हमारे हरिदास ठाकुर हरि नाम वाले नहीं, दूसरे। लेकिन क्या हुआ, जगाई मगाई वाली स्टोरी तो सबको मालूम है, किसी ने सर पर पत्थर मार दिया नित्यानंद प्रभु के, आप कौन, हम नहीं लेंगे हरि का नाम। तो भी महाप्रभु को गुस्सा फिर आया और नित्यानंद प्रभु ने पैर पकड़ लिए कि महाप्रभु हमें किसी को दंड नहीं देना, ये अवतार आपका कृपा बरसाने के लिए हुआ है, तो बस उनके कृपा करो कि वो हरि का नाम ले पाए। तो यही हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जो हमारी नहीं सुनेगा उसके साथ ज्यादा सरचोड़ी नहीं करने का, भगवान से प्रार्थना करना है। स्वयं महाप्रभु भी जाते थे रास्ते में, बोलते थे ना वो धोबी को कि भैया हरि का नाम लो। तो वो धोबी क्या बोलता है, अरे आप तो साधु है, आपको और कुछ काम नहीं है, मेरे पास तो इतना काम है, इतने कपड़े धोने, कौन कपड़े धोएगा। बोलता है मैं आपके लिए कपड़े धो लूंगा, आप हरि का नाम लो। अच्छा आप कपड़े धोगे, धो आप कपड़े, मैं हरि का नाम लेता हूँ। महाप्रभु बेचारे कपड़े धोने लगे और वो हरि नाम लेने लगा, और हरि नाम लेने में ऐसे वो पागल हो गया कि नाचने लगा। नाचते नाचते इतना समय हो गया कि वो घर पहुंचा ही नहीं जल्दी। उसकी बीवी फिक्र करने लगी कि आज ये गए कहाँ, सुबह के गए आए नहीं। वो ढूंढने निकली, देखा तो नाच रहे। बोलते हाँ इनको कभी नाचते देखा नहीं, हुआ क्या इनको, कोई भूत लग गया, नाच रहे हैं ऐसे पागल जैसे। तो उसको पकड़ने गई, तो पकड़ा तो सारा करंट उसके अंदर आ गया, तो उसकी बीवी भी नाच
लगी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हरि नाम का ये प्रभाव है। तो इसलिए हमें प्रयास करना है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंकरेज करें कि हरि का नाम ले, बाकी सारा काम हरि नाम ही करेगा, है ना। हमें उनको खाली इंकरेज करना है। हाँ? तो ऐसे क्रोध की उपमा सर्प विष से दी जाती है। देखो, जो ऐसा क्रोध होता है वो जहरीले सांप की तरह उसको कंपेयर किया है, क्योंकि जब सांप को दूध और केला खिलाया जाता है तो उससे उसका विष बढ़ता है। देखो, उसको केला और दूध तो अच्छी बात, अच्छा सात्विक आहार है, लेकिन वो खाने से उसका जहर बढ़ता है। तो ऐसे मूर्ख लोगों को अच्छी बात बनाने से वो और भी ज्यादा गुस्सा होते हैं, और भी उत्तेजित होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से ज्यादा नहीं हमें कहना चाहिए, क्योंकि वो और भी फिर उल्टा काम करते हैं तो उसका फल हमें लगता है। तो ये ऐसे मूर्खों को अगर बोलेंगे तो ये सांप के जैसे और भी उनका जहर बढ़ता है। दयालु और नम्र होने की बजाय अच्छी वस्तुएं खिलाए जाने पर सांप अपना विष ही बढ़ाता है। इसी प्रकार किसी मूर्ख को उपदेश देने पर वह अपने आप को सुधारने के बजाय उल्टे क्रोध होता है। तो मूर्ख लोग को सुधारने का काम हमारा नहीं है। हम कोई मूर्ख से हम भी कम नहीं है, अपने आप को बहुत बुद्धिशाली नहीं, हमें भी समझना है। पहले आचरण करना है, हम अपनी शुद्धता करें, फिर दूसरों को सुधारने का प्रयास करें। हम पहले अच्छे से हरिनाम करें तो वो इफेक्ट करेगा जब हम दूसरों को बताएंगे। अगर हम ही नहीं कर रहे और हम दूसरों को बताने जाएंगे, वो बोलेगा तू कौन है, तू कर रहा है क्या? राइट है, सही है। तो पहले हम अच्छे से भगवान का नाम लेना, हम अच्छे से साधना हमारी करें और फिर दूसरों को इंकरेज करें। हम पहले आनंद का अनुभव करें कि कितना हमें आनंद आया। हमारे चेहरे पे आनंद दिखना चाहिए। अगर हम दुखी है वो आपको देख के वो उत्साह आएगा कि उसका भी उत्साह कम हो जाएगा कि आप ऐसे दुखी है ना? और आप मुझे बोल रहे हरे का नाम लो आप आनंद हो जाओगे, आप तो आनंद दिख नहीं रहे। तो भक्तों को हमेशा आनंदित रहना है, क्योंकि वो तो हमेशा हरि का नाम ले, चेहरे पर हमेशा मुस्कान होनी, स्माइल होना है। उससे ही सामने वाला थोड़ा क्या बोलते हैं, आकर्षित हो जाएगा आपका चेहरा ही देख के। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धैर्य से सुना, कुछ गलत बता दिया हो तो प्लीज फॉरगिव मी, और कुछ अच्छा लगा है तो प्रभुपाद का आशीर्वाद समझ के उसको धारण कीजिए।